जय माता दी। कल्पवास शुरू हो गया है। माघ महात्म्य की एक छोटी सी कथा मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और गंगा स्नान का माघ के महीने में कितना पुण्य मिलता है और इसके गंगा स्नान करने का कितना बड़ा प्रभाव है, तो वही मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ। और 25 जनवरी से को पूर्णिमा थी। 25 जनवरी के पहले ही कल्पवासी पहुँच जाते हैं। 1 महीने का कल्पवास होता है। प्रातःकालीन शुभ मुहूर्त में इसमें स्नान किया जाता है। गंगा नदी में जाकर के लोग स्नान करते हैं। और माघ के महीने में स्नान का ही बहुत बड़ा फल बताया गया है। और बहुत लोग तो मकर संक्रांति को ही स्नान करने, मकर संक्रांति से ही प्रयाग चले जाते हैं स्नान करने के लिए। और पूरा 1.5 महीना, क्योंकि अभी तो इस बार अधिक मास लगने की वजह से पूरा 1.5 महीने, बहुत लोग तो पूरा 1.5 महीने के कल्पवास करेंगे। और बहुत लोग 25 तारीख को ही गए होंगे पूर्णमासी वाले दिन। तो आज वही मैं आप लोगों को माघ के महीने की स्नान की एक छोटी सी कथा बताने जा रही हूँ कि माघ के महीने का महात्म्य क्या है, इस स्नान का प्रभाव कितना बड़ा है। तो कथा यह है कि स्कंद पुराण के रेवा खंड में यह आया है प्रसंग कि माघ के महीने का स्नान का प्रभाव क्या है, इसका फल क्या मिलता है। तो उसमें कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक शुभव्रत नाम के ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण बहुत ही ज्ञानी थे, वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह का था। वो धन संग्रह बहुत एकत्रित करना चाहते, धन का संग्रह बहुत करना चाहते, धन को एकत्रित करना बहुत चाहते थे। तो वो अपना पूरा जीवन धन संग्रह में ही व्यतीत कर दिए। और ज्ञाता तो इतने थे, वेद पुराण सबके ज्ञाता, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, धर्मज्ञ थे, तो भी स्वभाव था उनका धन संग्रह करने का। वो धन संग्रह में अपना सारा जीवन बिता दिए। अब ऐसा करते करते वृद्धावस्था आ गई। जब वृद्धावस्था आ गई तो उन्होंने सोचा कि बताओ, मेरा तो सारा जीवन धन संग्रह में बीत गया और मैंने तो अपना परलोक सुधारने के लिए कोई कार्य किया ही नहीं। मेरा परलोक कैसे सुधरेगा। इसके लिए वो चिंतातुर हो गए। मतलब उनको चिंता होने लगी कि अब मैं तो, मेरा अंत समय आ गया, अब मैं किसी भी क्षण मर सकता हूँ, लेकिन मैंने धन संग्रह में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, मैंने तो अपना परलोक सुधारने के लिए कुछ सोचा ही नहीं। तब उनके मन में एक श्लोक याद आता है। माघ महीने के स्नान का एक श्लोक याद आता है। उस श्लोक को जब उनके मन में वह श्लोक याद आता है तो वो तुरंत संकल्प लेते हैं कि मैं 1 महीने का माघ का स्नान करूँगा। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि वो नर्मदा नदी के तट के किनारे ही रहते थे, तो उन्हें तो स्नान करना बहुत ही, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, आसान था, कर सकते थे। तो उन्होंने वो श्लोक था जो उन्होंने संकल्प लिया। तो उस श्लोक है कि माघे निमग्न सलिलम सुशीते विमुक्ता पापस त्रिदेवम प्रयांति। श्लोक है कि माघे निगमना, माघ में स्नान करना, और उसके बाद सलिलम सुशीते मतलब ठंडे जल में, विमुक्ता पाप, सारे पाप से इंसान विमुक्त हो जाता है, छूट जाता है, त्रिदेवम प्रयांति, और त्रिदेवों की ब्रह्मा विष्णु महेश की प्राप्ति होती है। यह श्लोक याद करके वो माघ स्नान में नर्मदा नदी के तट में सुबह सुबह माघ स्नान करना शुरू कर देते हैं। इसी आधार पे वो रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और गंगा नदी में स्नान करते थे। ऐसा लगातार उन्होंने केवल 9 दिन तक उन्होंने लगातार ब्रह्म मुहूर्त में नर्मदा नदी में स्नान किया। फिर वो अस्वस्थ हो गए। जब वो अस्वस्थ हो गए तो मतलब नहीं जा सके और उनकी मृत्यु भी हो गई। और 10वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। 9 दिन उन्होंने स्नान किया और 9वें दिन की स्नान करने के बाद वे अस्वस्थ हुए और 10वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। क्या कहते हैं, शुभव्रत की, जो शुभव्रत नाम के ब्राह्मण थे, 10वें दिन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु जब हो जाती है उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग की प्राप्ति उन्हें क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने माघ के महीने में संकल्प ले करके स्नान किया। उन्होंने संकल्प 1 महीने के लिया था, लेकिन स्नान तो उन्होंने केवल 9 दिन का किया। लेकिन अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका परलोक सुधर जाता है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उन्हें पूरा माघ महीने के 1 महीने के स्नान का पुण्य फल वो 9 दिन में प्राप्त हो जाता है। और हमारे यहाँ हम सब लोग, हमारे बड़े लोग जो हैं वो माघ स्नान करने वहाँ जाते हैं गंगा नदी में संगम में।
तो संगम का प्रभाव क्या है, संगम में स्नान करने का इतना बड़ा फल क्यों मिलता है? क्योंकि गंगा, यमुना और सरस्वती, जब 3 नदियाँ वहाँ मिलती हैं तभी संगम होता है। प्रयागराज में ही संगम है। कहाँ कहाँ के लोग, यहाँ की देवी देवता भी उतर करके स्नान करने आते हैं। और इसमें माघ के महीने में 4 स्नान का ही फल है। एक पूर्णमासी जो पौष, एक तो मकर संक्रांति कभी कभी माघ के महीने में पड़ती है, कभी कभी वह पौष के महीने में पड़ जाती है, जैसे इस बार पौष के महीने में पड़ी है। लेकिन माघ के महीने में 4 स्नान, पहला ये पूर्णमासी जो ये 25 तारीख को पड़ी थी, इस पूर्णमासी का स्नान बहुत फलदायक है। दूसरा मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या का स्नान तो कई अश्वमेघ यज्ञों के बराबर का फल देने वाला और जीवन के समस्त पाप को नाश करने वाला है। तो एक दूसरा मौनी अमावस्या। तीसरा हो गई बसंत पंचमी, बसंत पंचमी पड़ती है। बसंत पंचमी के बाद फिर आपकी पूर्णमासी, माघ के महीने की पूर्णमासी। ये 4 स्नान हम लोग जो घर में जो ना जा सकें, अगर वो भी 4 स्नान कर लेते हैं गंगा जी में जा कर के, तो भी उन्हें माघ के स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। ये माघ के महीने में 4 स्नान बहुत प्रमुख हैं। और ये मकर संक्रांति जब पड़ जाए तब तो अति उत्तम है, तब तो 5 स्नान पड़ जाता है और अति उत्तम है। 5 संख्या वैसे ही अच्छी होती है। तो कल्पवास में ये हम बता रहे थे आपको, गंगा, यमुना और सरस्वती, ये गंगा, यमुना और सरस्वती वहाँ 3 नदियों का मिलकर के संगम होता है। तो गंगा और यमुना तो हमारी वहाँ प्रत्यक्ष रूप में हम सब जानते हैं गंगा और यमुना हैं। लेकिन सरस्वती माँ वहाँ लुप्त हो गई, नहीं है। वहाँ केवल सरस्वती माँ की ज्ञान की धारा बहती है। वहाँ पे इतना प्रवचन होता है, इतनी मतलब राम राम का जाप होता है, इतने बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं जिनका दर्शन भी दुर्लभ है, वो सब प्रयागराज में आते हैं। और वो जो वहाँ ज्ञान की धारा बहती है, जो राम नाम की धारा बहती है, वही वो सरस्वती है। उन्हीं का वो संगम, गंगा यमुना होने के बावजूद वो सरस्वती ज्ञान की धारा, वही वो संगम, तीनों मिल करके वहाँ संगम होता है। क्योंकि सरस्वती नदी बहुत पहले ही लुप्त हो गई थी, तो वहाँ पे सरस्वती नदी नहीं है, लेकिन वो ज्ञान की धारा ही सरस्वती माँ है। क्योंकि सरस्वती माँ ज्ञान की ही देवी हैं, ज्ञान की ही धारा, वहाँ ज्ञान की धारा प्रवाहित होती रहती है पूरा 1 महीने। इसलिए वहाँ गंगा यमुना का और सरस्वती का संगम होता है। और वहाँ स्नान करने वाले को बहुत बहुत फल मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। लेकिन हाँ, इंसान को मन पवित्र होकर के और ईश्वर का नाम लेकर के 1 महीने दान पुण्य करने का बहुत फल है। 1 महीना दान पुण्य करके हमें माघ में स्नान करना चाहिए और वहाँ ज्ञान की चर्चाएं सुननी चाहिए। प्रवचन भागवत जो होते हैं उन्हें सुनना चाहिए, तभी फल मिलता है। ये नहीं कि हम यहाँ से जाएं और छल और कपट घर में मन में भरा हो, बस वहाँ अकेले बैठें, खाएं, इधर घूमें उधर घूमें, ये नहीं। स्नान करिए और कथा प्रवचन जो भी वहाँ हो रहा, भागवत राम चर्चा आप सुनिए, तभी आपके स्नान का पुण्य भी मिलेगा और आपके सारे पाप कटेंगे। ये है हमारे माघ महात्म्य के नहाने का फल कि स्नान 9 दिन, ये जो ब्राह्मण थे, शुभव्रत नाम के ब्राह्मण, केवल संकल्प लेकर के 9 दिन स्नान किए, तिन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और हमारे पूर्वज जो हमारे बड़े हैं, जो 1-1 महीने का संकल्प लेके जाके स्नान करते हैं, तो उनके तो माँ गंगे की कृपा से सारे पाप धुल ही जाते हैं। हम सब बोले हर हर गंगे, जय माँ गंगे।